व्यास गद्दी पर स्त्रियों की बैठने का अधिकार नहीं है। व्यास गद्दी पर स्त्रियों की बैठने का अधिकार नहीं है। के समापन के दौरान कैसा कहा कि स्त्री से कथा नहीं सुनना चाहिए व्यास गद्दी से, ऐसा क्यों कहा आपने? नहीं, अपराध है, बिल्कुल बिल्कुल अपराध है। तो भारत में इतनी स्त्रियां कथा कह रही हैं तो ये अपराध है सर? अपराध है, लेकिन के पास इस समय लाहौर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है और इसमें कथा व्यास के रूप में शिवम शास्त्री शिवम नगाय जी महाराज जी हमारे साथ कोठौंद उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सवाल करना चाहेंगे, अभी आपने कथा के समापन के दौरान कैसा कहा कि स्त्री से कथा नहीं सुनना चाहिए व्यास गद्दी से, ऐसा क्यों कहा आपने? ऐसा क्या लगा? शास्त्रों में वर्णन है महाराज, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्येति निष्प्रहा। महाराज आजकल जो है समाज के हिसाब से कथा हो रही कि किसी भी समाज का व्यक्ति है वो उसी की समाज की लड़की को बुलाता है, कथा कराता है, तो इससे ये कोई सनातन धर्म का अपमान हो रहा है। ये सनातन धर्म इससे बढ़ नहीं रहा है। और स्त्रियों को हर जगह मान्यता मिली है कि नहीं? हर जगह जाओ, जहाँ जाओ तहाँ मान्यता है, लेकिन ये अनुष्ठानिक रूप से इसका वाचन होना चाहिए। ये अनुष्ठान है, कोई प्रवचन या कोई नाच गाना या कोई संकीर्तन या कोई आयोजन वैसा नहीं है। एक अनुष्ठान है भागवत कथा, और अनुष्ठान के रूप में जो है पुरुष ही होना चाहिए, उसमें भी विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। और विप्र में भी ब्राह्मण में भी ऐसे नहीं चाहे कोई ब्राह्मण बैठ जाए, जनेऊ आदि संस्कार उसका होना चाहिए, शास्त्रों से मूल अध्ययन उसने भागवत के किया हो, वो ऐसा विप्र शब्द का प्रयोग हुआ है। विप्र विशेषेण पूरयति सकल मनोरथान स विप्रा, जो सकल मनोरथों से परिपूर्ण है और शास्त्रों का अध्ययन किया है वो ऐसा विप्र शब्द का स्पष्ट भागवत में लिखा है। कोई भी हमें ये बता दे, कोई भी बता दे कि भागवत में कहीं लिखा है स्त्री को बैठने का। भाई व्यास गद्दी पर बैठने वाले को क्या कहते हैं? व्यास जी कहते हैं। डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टर नहीं कहेंगे, या स्त्री डॉक्टर हो तो डॉक्टर नहीं कहेंगे। और मास्टर की पत्नी को मास्टर नहीं कहते हैं, लेकिन व्यास गद्दी पर बैठी हुई स्त्री को व्यास नहीं कहते कि व्यास जी कहते हैं। नहीं, मैं तो जुगलबंदी वाली बात आप कर रहे हैं। शास्त्र में किस अध्याय में लिखा है कि स्त्री को कथा नहीं कहना चाहिए? महात्म्य में लिखा है, 6वें अध्याय में। भागवत के महात्म्य 6वें अध्याय में लिखा है, और भागवत के प्रथम स्कंद में लिखा है। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी श्रुति न गोचरा। स्त्री शूद्र द्विज जिनका जिन ब्राह्मणों का जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है, ऐसे ब्राह्मण। तो श्रुति न गोचरा, श्रुति यानी वेद, गोचर यानी पुराण आदि इनका वाचन। अच्छा महाराज जी, यदि कथा स्त्री सुनाती है, व्यास गद्दी पे कोई महिला बैठी है कथा कहती है, तो उसका क्या पुण्य लाभ नहीं मिलेगा क्या? नहीं, अपराध है, बिल्कुल अपराध है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, आजकल बड़े बड़े कथावाचक ये बोलती नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए, पैसा मिलना है उन्हें। हमें पैसे से कोई इतना लेना देना नहीं है। हम तो बस सत्य बोलेंगे, क्योंकि हम वो सत्यपीठ है, व्यास गद्दी सत्यपीठ है। हम सत्य वहाँ से बोलेंगे, किसी को बुला रहेंगे अथवा भला। बिल्कुल। तो भारत में इतनी स्त्रियां कथा कह रही हैं तो ये अपराध है सर? अपराध है, लेकिन कराने वाले तो हम ही लोग हैं। कराने वालों को समझना चाहिए ये बात। नहीं तो आपने यहाँ पर तो ये श्लोक बताएंगे आप, कौन सा श्लोक है इसमें? इस बता दो रहे, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी श्रुति न गोचरा। इनको शास्त्रों का अध्ययन बढ़ने का, वेद पाठे या व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार पढ़ने का नहीं है। प्रवचन करिए, राम कथा कहिए, भजन गाइए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। राम कथा में स्पष्ट लिखा है, कोई भी हो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा है, जो भी पढ़े हनुमान चालीसा में चौपाई, केवल व्यास गद्दी पर, केवल व्यास गद्दी पर भागवत का। बस ये नहीं कह रहे हैं कि आप भजन ना गाइए, राम कथा ना करिए, प्रवचन करिए, राम कथा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, केवल व्यास गद्दी को छोड़िए, ऐसा हमारा निवेदन है। श्रीमद् भागवत कथा आप कर रहे हैं और ये उन युवाओं की थी जिन्होंने एक एक पैसा धन इकट्ठा करके कथा की है। इस कथा में जिस तरीके से अभी आपने एक सवाल बताया कि सुदामा जी को जब वो भीख मांगने के लिए आए तो आपने तत्काल इनकार कर दिया। कथाओं में तो भीख मांग के लोग डब्बा भर जाता है, महाराज जी ले जाते हैं, क्या कहना है आपका? इसमें हमारा यही कहना है, क्योंकि चंद पैसों के चक्कर में आजकल के जो कथावाचक लोग हैं वो सनातन धर्म को जी, भाई श्री सुदामा जी महाराज जो हैं एक ब्राह्मण थे, इसमें ब्राह्मणों का अपमान होता है, पहली बात। दूसरी बात, व्यास गद्दी पर बैठे हुए जो कथा कह रहे हो तुम, उस कथा का अपमान होता है इससे। हमारा बस सभी कथावाचकों से ये कहना है कि जो आजकल
चंद पैसों के पीछे झांकियाँ लगा के डिब्बा मांग ले, कहीं दूर कुछ लोग भक्त बैठे रह जाते हैं तो उन तक भी पहुंचा देते, वहाँ भी हो आओ, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारा बस कहना है कि मूल भागवत को कहें, मूल भागवत सनातन धर्म का सम्मान करें, उससे सनातन धर्म बढ़ेगा। और ये नाटक नौटंकी करने से ये सनातन धर्म को, वैसे भी विधर्मी जो हैं सनातन धर्म के पीछे पड़े हैं, विधर्मी लोग सनातन धर्म के पीछे पड़े ही हैं। और यदि हमारे सनातन धर्मी ब्राह्मण कथावाचक लोग यदि ये करने लगेंगे तो ये सनातन धर्म नीचे की ओर जाने लगेगा। इसलिए सबसे हाथ जोड़कर, बड़े वक्ता हों चाहे छोटे वक्ता हों, सभी से हाथ जोड़कर कहने निवेदन है कि झांकियों को जो है बंद करें। और आजकल कलश यात्रा होती है, बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, उनमें शंकर पार्वती को स्वरूप बना दिया और रोड पे नाच रहे हैं, ये क्या है? ये सनातन धर्म तो है नहीं, ये तो नहीं है सनातन धर्म। तो हमारा कहना ये है कि इसमें ब्राह्मणों का, सनातन धर्मों का और भगवानों का अपमान करना हमारी सनातन धर्म की संस्कृति नहीं है, इसलिए हमें इसका अपमान नहीं करना चाहिए। बस शास्त्री, जिस तरीके से आजकल की कथा इतनी महंगी हो गई है, 3 लाख 4 लाख 2 लाख बड़ी धनराशि मांगी जाती है, गरीब लोग कैसे कुशल वक्ता की कथा सुन पाएंगे? उसमें ये है कि देखो, आजकल जो कथावाचकों को बढ़ाने का काम किनका है? श्रोताओं का, जनता का। उन्होंने पैसा दिया है तो वो ले रहे हैं, गलती उनकी नहीं है। अब कह रहे हैं महाराज हमें 5-6 कलाकार चाहिए, 10 कलाकार चाहिए, तो पहले कलाकारों के पैसे लगेंगे। और सबसे बड़ी बात ये, हम तो ये कहना चाहते हैं, बड़े बड़े कथावाचक हैं जो 10 लाख 20 लाख 25 लाख 40 लाख रुपए लेने वाले, वो इसको पैसा लेना बंद करें, श्रद्धा से जो दे वो ले, बस हमारा ये कहना है। बिल्कुल, कहना नीचे लिखिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। दूसरी खबर में आपकी